तो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी किस त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर का द हिंदू कैटो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कैटो में वो बात करने वाला है। काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे एलआईसी पर जो विवाद बना हुआ है, उसी को लेकर आज वो आप लोगों से बात करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। डेंजरस इम्पास। डेंजरस का मतलब तो सब लोग जानते हैं, खतरनाक। इम्पास मतलब होता है गतिरोध। कहीं न कहीं इम्पास देखिए क्या है, नाउन है। पहले तो ये बता दूँ, गतिरोध मतलब भई अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, चाइना ने चाइना के और इंडिया के बीच में जो टाइज़ हुए थे, जो समझौते हुए थे, चाइना ने उनका क्या किया था, उल्लंघन किया था। तो उसको लेकर ही जो एलएसी पर अ, कहीं न कहीं जो स्थिति है, वो बहुत बेकार बनी हुई है। तो उसी को उसने कहा है कि एक डेंजरस इम्पास। इम्पास मतलब गतिरोध, कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा गतिरोध हो रहा है। आइए, पीस ऑन द बॉर्डर इज इम्पोर्टेंट। जो शांति है किस पर, बॉर्डर पर, वो क्या है, इम्पोर्टेंट। और ऑल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है हर नजरिए से, हर तरीके से, है ना। इंडिया का जो रिलेशन है किसके साथ, चाइना के साथ। इंडिया का रिलेशन जो चाइना के साथ है, उसको लेकर हर तरीके से जो शांति है वो बॉर्डर पर, शांति व्यवस्था जो है ना बॉर्डर पर बहुत जरूरी है हर नजरिए से। तो आइए देखते हैं। विंटर हैज सेट। अब देखिए यहाँ पर सेट है, और सेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी सेट होती है इन लद्दाख। कह रहे भाई सर्दी जो है लद्दाख में आ गई है, शुरू हो गई है। सेट का मतलब यहाँ पर शुरू होने से मतलब है। और इम्पास का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या है, गतिरोध। गतिरोध मतलब डिस्टरबेंस, जब चीजों को लेकर डिस्टरबेंस आ जाता है। एंड द चिल इन इंडियाज रिलेशंस with China remains after more than a month since the last round of talks between uh, corps commanders to take forward disengagement on the line of actual control LAC। देखिए ये बात कर रहा था, देखिए बात कर रहा था कि भाई लद्दाख में जो है सर्दी शुरू हो गई है। एंड और जो चिल चिल का मतलब यहाँ पर इंडिया के जो रिलेशंस हैं, संबंध है चाइना के साथ, वो भी क्या है, चिल हैं। रिमेन्स मतलब चिल मतलब उत्साहहीन बने हुए हैं, मतलब उनमें कुछ भी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। उत्साहहीन सब लोग समझते हैं भाई, चाइना के साथ जो बार बार टकराव हो रहा है, आपने देखा होगा, है ना। और कहीं पर कमांडर लेवल की बैठक भी हो चुकी है। और स्टार्टिंग में भाई अ, इंडिया के लगभग 20 सैनिक जो है ना वहाँ पर मारे गए थे, कुछ इंडिया के कुछ चाइना के। तो कह रहा है कि इंडिया का जो रिलेशन है चाइना के साथ रिमेन्स मतलब बना है, वो अभी भी चिल बना हुआ है, मतलब उत्साहहीन बना हुआ है। आफ्टर मोर देन, कि भाई ज़्यादा हो गया, 1 महीने से भी ज़्यादा, कि लास्ट राउंड की जो क्या हुई थी, बातचीत हुई थी किसके बीच में, कमांडर्स के बीच में, है ना। और क्या हुआ इससे, टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब है भाई जब मिलिट्री एक्शन जो है ना ब्रेक ऑफ हो जाता है। भाई आठवीं जो है ना, सॉरी, जो लास्ट राउंड की जो बैठक हुई थी, जो बातचीत हुई थी, हाँ, तब से क्या हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस चीज़ को, तब से इंडिया के और चाइना के जो रिलेशन है वो एकदम उत्साहीन मोड में है। सॉरी, उत्साहीन समझ गए ना, मतलब उनमें कुछ गर्मी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कुछ नया इंडिया कुछ जो है ना स्टेप उठाया जा रहा हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो वो क्या है, उत्साहीन है। चलिए आइए देखते हैं कि टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट, भाई इससे क्या हुआ है, चीजें जो है ना वो आ गई एक डिसएंगेजमेंट के मूड में। डिसएंगेजमेंट मतलब भाई जो मिलिट्री एक्शन है वो ब्रेक ऑफ हुआ है। किस पर, किसको लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी को लेकर। ठीक है, मतलब जो मिलिट्री एक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ हो गया है ना, वो हो ही नहीं रहा है। ये आगे देखते हैं। देयर इज नो रोड मैप। कह रहे हैं कि अब तक ना कोई भी रास्ता नहीं निकला है, yet to a return to the status quo prior to May's transgressions by China। देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी रोड मैप नहीं निकला है ना, कि वापस हम लोग लौट जाएं, yet to return द स्टेटस, मतलब वापस जो है ना उस स्टेटस पे जाना है। क्यों का मतलब होता है एक्चुअली यथास्थिति, कि पहले जैसी जो है ना
प्रायर मतलब पहले जैसी स्थिति, किससे पहले जैसी स्थिति कि भाई मई का जो उल्लंघन हुआ था, ट्रांसग्रेशंस का मतलब है उल्लंघन, चाइना के द्वारा जो मई का उल्लंघन हुआ था कि हम लोग पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाएं, उसके लिए कोई भी अभी रोड मैप नहीं बना है, कोई भी रास्ता नहीं बना है। एक्चुअली क्या हुआ था मई में, चाइना ने चाइना के बीच में और जो इंडिया के बीच में समझौते हुए थे ना, तो मई में चाइना ने उसका क्या किया था, उल्लंघन किया था। तो राइटर कह रहा है कि अब तक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बना कि मई से पहले वाली जो मई का जो उल्लंघन हुआ था उससे पहले की जो स्थिति है, प्रायर का मतलब होता है पहले। और देखिए जिसके लास्ट में आईयूआर होता है, प्रायर हो ना, सुपीरियर हो, एंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, जिनके लास्ट में आईयूआर आता है वो अपने साथ टू लेते हैं। और क्यू का मतलब समझ में आ गया होगा क्या, क्यू का मतलब समझ गए यथास्थिति, ना पहले जैसी स्थिति हो जाए, कि कोई रोड मैप अब तक तैयार नहीं हुआ है, येट मतलब अभी तक। विच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जे शंकर एक्नोलिज लास्ट वीक। देखिए क्या कह रहा है, वे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, है ना, एस जे शंकर, उन्होंने लास्ट वीक ये स्वीकार किया, एक्नोलिज का मतलब होता है स्वीकार करना, लास्ट वीक उन्होंने ये स्वीकार किया था, विच हैव ब्रोट टाइज, कि भाई जो समझौते लाए गए थे ना जो समझौते हुए थे, हैव ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, जो हुए थे, जो समझौते हुए थे ना, वो क्या है, वो अब टू द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, वो बहुत बुरे दौर में है इस समय। भाई एलएसी को लेकर इंडिया के और चाइना के बीच में कुछ समझौते हुए थे, है ना, कि भाई हमारे जो ट्रूप्स हैं वो इस एरिया में रहेंगे, ट्रूप्स मतलब जो सैनिक है, और भाई ये सीमा जो है निर्धारित है, इससे आगे इंडिया के जो है सोल्जर्स नहीं आएंगे, या फिर यूं कहिए चाइना के सोल्जर्स नहीं आएंगे। एक लाइन है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, है ना, तो उसको लेकर कुछ समझौते हुए थे। तो कह रहा है कि वो जो 30-40 साल से, पिछले लास्ट 30-40 साल से जो समझौते हुए थे ना, वो बहुत बुरे दौर में है ना कहीं वो टूटने ही वाले हैं, वो ये बात कर रहे हैं। मिस्टर जयशंकर स्पीकिंग टू ए थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब होता है कि भाई विशेषज्ञ का जो ग्रुप है, मिस्टर जयशंकर ने कहते हुए, स्पीकिंग मतलब कहते हुए किसको, एक विशेषज्ञों के ग्रुप को, विशेषज्ञों की कमेटी को, सैड द रिलेशनशिप हैड बीन प्रोफाउंडली, क्या कहा कि जो रिलेशनशिप है ना चाइना के बीच और इंडिया के बीच, जो रिलेशनशिप बना है ना, जो समझौता है, या यूं कहिए जो संबंध है, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से वो क्या हुए, डिस्टर्ब हुए, है ना। ये किसने कहा भाई, मिस्टर जयशंकर ने कहा ना, लास्ट वीक जो भाई संबंध है चाइना और इंडिया के बीच में, वो बहुत बुरी तरीके से क्या हुए हैं, प्रोफाउंड का मतलब होता है बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं ना। दिस समर क्या, इस गर्मी में, है ना, ये जो समर है, आप देख रहे होंगे लगातार ये जो है ना, लगातार इंडिया के जो कमांडर्स हैं एंड चाइना के जो कमांडर्स हैं उनके बीच में बैठक हो रही है ना, कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे जो है ना भाई ये डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। चाइना हैड लिटरेरी, देखिए क्या कह रहा है कि चाइना ने लिटरेरी, है ना, ब्रोट टेंस ऑफ, लिटरेरी का मतलब अगर बात की तो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं ना, चाइना ने वास्तविक रूप से ब्रोट टेंस ऑफ थाउजेंड, देखिए 10 हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स इन फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड, कह रहा पूरी तरीके से तैयार, फुल मिलिट्री प्रिपरेशन समझ गया ना, पूरी तरीके से तैयार जो है ना, लगभग 10 हजारों, कौन, सोल्जर्स, एक पूरी तरीके से तैयार मोड में, एलएसी के एकदम राइट, एलएसी के एकदम पास, है ना, राइट टू द एलएसी लद्दाख, क्या किया है कि उसने भाई लगभग 10 हजार के आसपास जो सोल्जर्स हैं, एकदम पूरी तरीके से उनका जो मूड है ना, वो मिलिट्री मोड में है, कहीं ना कहीं वो रेडी है ना, तो एलएसी के जस्ट पास उन्होंने राइट एकदम वो उनको तैनात कर दिया, ब्रोट लेकर आया वो, ब्रोट का मतलब है कहीं ना कहीं रखा है भाई, लगभग 10 हजार के आसपास जो कौन है, ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उसने एलएसी के जस्ट पास उनको क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है, यूं कहिए ब्रोट का मतलब। द मिनिस्टर्स फोर्थ राइटनेस, फोर्थ राइटनेस का मतलब है स्पष्टवादिता, कि भाई जो ये जयशंकर हैं ना, अवेयर मिनिस्टर है, इन्होंने जो स्पष्टवादिता दिखाई है ना, हैज स्टूड, इससे क्या हुआ है, एक शार्प कॉन्ट्रास्ट बन गया है, शार्प मतलब
स्पष्ट रूप से एक विरोधाभास बन गया है टू द परसिस्टेंट डिनायल्स। डिनायल्स का मतलब होता है नकारना, फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस समर अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझेंगे सब लोग कि भाई जो रिजिड रूप से, रिजिड मतलब भाई कहीं ना कहीं जो सरकार है ना वो बार बार नकार रही थी, है ना, बार बार वो मना कर रही थी कि भाई चाइना के बीच में, इंडिया के बीच में जो स्थिति है वो ठीक है। लेकिन भाई जो मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा, ये कहा कि भाई चाइना ने जो 10,000 ट्रूप्स हैं, 10,000 जो सैनिक है वो तैनात किए हुए हैं कहाँ पर, इसके पास में, एलएसी के पास में। तो इससे क्या हुआ, इस ये जो स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है, इससे कॉन्ट्रास्ट बन गया, हैज स्टूड। एक कह रहा है कि एक स्पष्ट रूप से एक विरोधाभास बन गया है कि बार बार जो गवर्नमेंट है ना, जो हमारी सरकार है ना, वो बार बार डिनायल कर रही थी रिजिड रूप से, है ना। इस परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ रूप से वो बार बार नकार रही थी, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है। इसको अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, कि भाई जो बॉर्डर पर जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इसको बार बार रूप से जो नकार रही थी ना हमारी सरकार, इसको लेकर एक एक जो है ना स्पष्ट रूप से विरोधाभास बन गया है। भाई जयशंकर ने क्या कहा है, जयशंकर ने कहा है कि 10,000 ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं, किसने, चाइना ने। लेकिन हमारी जो सरकार है वो क्या कह रही थी, बार बार मना कर रही थी, है ना, कि भाई सिचुएशन ठीक है सब कुछ, विच इट वॉज फोर्स टू कन्फ्रंट पब्लिकली। कह रहा है इसको ना अनिवार्य रूप से, वह विच इट वॉज फोर्स टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, भाई इसको ना पब्लिकली रूप से जो है ना, अनिवार्य रूप से इसका सामना किया गया। कब सामने आई ये चीजें, ये सामने तब आई जब आफ्टर द ट्रेजिक लॉस ऑफ 20 इंडियन सोल्जर, कि भाई जो जिसमें जो है ना 20 सोल्जर्स, 20 भारतीय सोल्जर्स जो है ना, भाई जो लॉस हो गए है ना, त्रासदी में मारे गए है ना, गलवान वैली में आपने देखा होगा। भाई झड़प जो हुई थी गलवान वैली में, चाइना चाइना के जो सोल्जर्स हैं, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको लेकर, है ना, तो उसमें उसमें बताया गया था कि 20 भारतीय सोल्जर्स जो है ना मारे गए थे। कह रहे ये चीज तब स्पष्ट रूप से जो है ना पब्लिकली चीजें सामने आई थी। हिज रिमार्क्स, कि उन्होंने जो बोला था, हिज रिमार्क्स मतलब जयशंकर ने भाई जो टिप्पणी की थी, ड्रीव, ड्रो की सेकंड फॉर्म है देखिए, ड्रीव ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना। इससे क्या हुआ, जो जयशंकर ने बोला था ऊपर ये, कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे 10,000 सैनिक जो है ना अपने एलएसी के जस्ट पास में जो है तैनात किए हुए हैं। तो इस पे क्या हुआ, इनकी जो टिप्पणी की इन्होंने की थी, इस पर चाइना से एक प्रतिक्रिया आई, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया, और एक स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया निकल के आई। क्या आया कि भाई विच यट अगेन ब्लेम्ड इंडिया फॉर द क्राइसिस, कि भाई जो ये स्थिति पैदा हुई ना, जो ये संकट पैदा हुआ है, कि भाई चाइना ने दोबारा ये बोला कि भाई इस चीज के लिए चाइना ने इंडिया को ही ब्लेम किया, ठीक है ना। इस पर जो प्रतिक्रिया आई वहां से चाइना से, कि चाइना ने भाई वापस जो है ना इंडिया को ब्लेम ब्लेम किया, पर इंडिया पर ही आरोप लगा दिया कि भाई जो ये कंडीशन क्रिएट हुई है, क्या कहते हुए, सेइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली लाइज विद द इंडियन साइड, कि भाई जो ये जो समझौते हुए थे ना, इन समझौतों के लिए टोटली इंडिया ही जिम्मेदार है, देखिए, एंड दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अबाइडेड। और कह रहा है कि भाई इट मतलब चाइना, चाइना ने तो इसका स्ट्रिक्टली मतलब एक दृढ़ रूप से, है ना, अनिवार्य रूप से समझौतों का पालन किया था, कि जो बॉर्डर, चाइना ने देखिए क्या प्रतिक्रिया दी है कि भाई जो समझौते हुए थे ना, इसके लिए इंडिया ही जिम्मेदार है, इंडिया की साइड से मतलब प्रॉब्लम हुई है ना, इंडियन साइड जो है ना, इंडियन साइड साइड से ही प्रॉब्लम हुई है। और क्या कहा कि भाई मैंने तो जो है ना, देखो चाइना क्या करी, चाइना ने तो स्ट्रिक्ट रूप से जो है ना समझौतों का पालन किया है, कि जो एग्रीमेंट हुए थे, बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, चाइना ने उसका स्ट्रिक्ट रूप से जो है ना, अबाइड का मतलब होता है पालन करना, और क्लेम, और दावा किया, देखिए क्लेम का मतलब है दावा किया, दैट डज नॉट स्क्वायर विद द unprecedented mobilization of China's troops to various points across the LAC since early May। देखिए क्या कह रहा है देखिए, डज नॉट स्क्वायर, एक्चुअली स्क्वायर विद का मतलब होता है अनुमति लेना, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर विद का मीनिंग क्या होगा, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। मोबिलाइजेशन देखिए किसे कह रहा है, कि भाई जो गतिविधि बढ़ा दी है ना, जो सैनिक जो है चाइना ने
किसके पास जमा कर दिए हैं? एलएसी के पास। तो उसको मोबिलाइजेशन मतलब वहां पर सैनिकों को लामबंद कर दिया गया है, तो उसको मोबिलाइजेशन बोला गया। कह रहा है क्लेम किया कि भाई इससे वो सहमत नहीं है, डज नॉट स्क्वायर विद, है ना, कि भाई जो ये अभूतपूर्व मोबिलाइजेशन है चाइना ट्रूप्स का, भाई चाइना के जो सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, एलएसी के पार जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये तो अर्ली मई से ही जो है लामबंद है। कह रहा है कि जो मई में घटना हुई थी कि उससे पहले ही है ये, ठीक है, कि उससे ये सहमत नहीं है। डज नॉट स्क्वायर विद का मतलब है कि वो इस चीज से सहमत नहीं है कि जो सैनिक रखे गए हैं ना, अ, कहाँ पर, एलएसी के उस पार, वो तो पहले से ही थे भाई वहां पर, वेरियस पॉइंट पर, अलग पॉइंट पर जो है ना, क्या, सिंस अर्ली में, कह रहा है वो तो अर्ली में से ही है, मतलब मई की शुरुआत से ही वहां पर है वो, ठीक है, वो ये कह रहा है। दिस द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देन रिस्पोंडेड, अब देखो क्या बोल रहा है, मतलब चाइना तो इस चीज को मना कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, कि हमारे जो मिनिस्टर हैं फिर उन्होंने रिस्पोंडेड किया, आस्किंग, ये पूछते हुए चाइना से कि भाई वो जो बोल रहा है ना, ये चीजें जो बोल रहा है, क्या ये चीजें वो जो कर रहा है, जो एक्शंस हैं, और वो जो कर रहा है, मतलब जो बोल रहा है और जो कर रहा है, क्या उससे ये चीजें मैच करती है, वर्ड्स मतलब समझिए ना, उसके जो वर्ड्स हैं जो उसने बोले हैं और जो उसने एक्शंस लिया है, क्या उससे ये चीजें मैच करती हैं। ये हमारे कौन बोल रहे हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं। द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक underlined the previous state of relations and the long road ahead towards restoring normalcy। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सचेंजेस हुए हैं ना, एक्सचेंजेस मतलब भाई चाइना जो है इंडिया पे आरोप लगा रहा है, इंडिया चाइना पे आरोप लगा रहा है कि एक तरह से शार्प रूप से जो एक्सचेंज हुए हैं लास्ट वीक, अंडरलाइन द प्रीलियस, प्रीलियस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, कि भाई इससे क्या हुआ है, जो रिलेशंस हैं वो एक खतरनाक मोड में आ गए हैं लास्ट वीक से। देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट वीक अंडरलाइंड, क्यों कहीं ना कहीं एक खतरनाक, भाई लास्ट वीक में जो है ना, क्या बोला गया कि भाई चाइना वाले बोल रहे हैं कि भाई समझौता अपन इंडिया ने नहीं किया, इंडिया वाले कह रहे हैं कि किसने नहीं किया, चाइना वालों ने किया। इससे क्या हुआ है, जो रिलेशंस है वो खतरे में आ गए हैं, एंड लॉन्ग रोड अहेड टुवर्ड्स रिस्टोरिंग, अब कह रहे हैं कि अब काफी लंबी दूरी तय करनी है वापस चीजों को नॉर्मलिसी करने में। रिस्टोर का मतलब होता है चीजों को ठीक करना, है ना, कि अब काफी जो है ना मशक्कत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं चीजों को वापस ठीक करने में, चीजों को नॉर्मल करने में, विच इंडिया हैज मेड क्लियर इज प्रिडिक्टेड ऑन पीस ऑन द बॉर्डर। यार लेकिन इस चीज के बारे में इंडिया ने एकदम क्लियर कर दिया है कि इज प्रिडिक्ट ऑन द पीस, कि पहले से ही वो प्रिडिक्ट, उसने प्रिडिक्ट किया था किसको लेकर, पीस को लेकर, पीस पर लेकर पहले से वो प्रिडिक्ट किया था कि बॉर्डर पर पीस पहले से हो जाए। इंडिया तो पहले से ही प्रिडिक्ट के मोड में है, वो ये कह रहा है ना, कि पहले से ही प्रिडिक्ट किया जाता है। इंडिया ने पहले से क्लियर कर दिया था कि इंडिया तो भाई शांति चाहता है बॉर्डर पर। इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन दिसंबर, कह रहा है देखिए क्या बात कर रहे हैं, एक इंटरव्यू में अ, जो न्यूज़पेपर में था 2 दिसंबर के, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने चेतावनी दी, क्वेश्चन, है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं सतर्क किया किसको लेकर, फुल डिसंगेजमेंट, कह रहा है जो एक तरह से जो पूरी तरीके से डिसंगेजमेंट हो गया है। डिसंगेजमेंट का मतलब है कि भाई मिलिट्री एक्शन जो है ना वो ब्रेक ऑफ हो गया है, मे नोट बी, कि वो नहीं हो सकता एक इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, कि भाई एक तरह से जो फुल डिसंगेजमेंट है ना, जो वार्तालाप है ना, वो एक तरह से संभावना नहीं हो सकती इमीडिएट, कि भाई इमीडिएट रूप से जो है ना, जो चीजें वहां पर चल रही हैं एलएसी पर, कि इमीडिएट रूप से अ, उसकी संभावना नहीं हो सकती कि चीजें क्या होंगी, कि चीजें जो है वहां पर वापस ठीक होंगी, है ना, कि लगातार जो है ना डिसएंगेजमेंट मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, कि भाई फुल डिसएंगेजमेंट की नहीं हो सकता है क्या इमीडिएट संभावना, ड्राइंग ए पैरेलल टू द, देखो अब उसने एक एग्जांपल उठाया
जयशंकर जी ने एक एग्जाम्पल उठाया है, सॉरी, क्या दिखाते हैं, सुडोब्रोम च्यूक्रासिस। उन्होंने कहा है कि जैसे 1986 में क्या हुआ था, टुक सुमड्रोंग है ना, सुमड्रोंग जो संकट पैदा हुआ था ना 1986 में, 1986 में, इसी के पैरेलल कि जिसने क्या लिए थे, 9 साल लग गए थे इश्यू को क्या करने में, रिजोल्व करने में। तो कह रहे हैं कि जयशंकर कहीं ना कहीं कि भाई इतनी जल्दी से जो है ना चीजों का सोल्यूशन नहीं हो सकता, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। द स्लो मूविंग टॉक्स, कि जो धीरे धीरे बातचीत चल रही है ना एलएसी पर, बोथ साइड्स आर yet टू शेड्यूल द नेक्स्ट राउंड। ये दोनों ही साइड से जो है ना शेड्यूल क्या करना है, बनाना है ना, एट मीटिंग बिटवीन, कि जो 8वीं नंबर की जो मीटिंग हुई थी उसको फॉलो करते हुए, है ना, जो 8वें नंबर की भाई कमांडर्स बैठक हुई थी ना उसको फॉलो करते हुए, है ना, नवंबर 6 को कि आगे का शेड्यूल जो है अभी बनाना है। नवंबर 6 रेज क्वेश्चंस अबाउट चाइनाज विलिंगनेस, कि भाई जो नवंबर 6 को ये बैठक हुई थी ना, इससे ना कुछ क्वेश्चंस उठते हैं किसको लेकर, चाइना चाइना की जो तत्परता है टू बोथ रिस्टोर फुल्ली, है ना, कि भाई जो इसने रिस्टोर किया है ना, भाई चाइना की जो तत्परता है किसको करने में, फुल्ली स्टेटस क्यू या पहले की जैसी स्थिति बनाने को लेकर, और पास की जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पालन को लेकर, भाई चाइना ने इनका पालन किया नहीं किया, है ना, फुल्ली तरीके से, है ना, नवंबर 6 को चाइना की, ठीक है ना, नवंबर 6 को जो बैठक हुई थी, तो इस पर ना कुछ क्वेश्चंस उठते हैं चाइना की विलिंगनेस के बारे में, चाइना की तत्परता के बारे में, ठीक है ना, विच इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन। लेकिन इंडिया ने क्या किया था भाई, इंडिया को इस चीज पर ना जोर देना चाहिए। एक्चुअली क्या है, इंडिया बार बार पीछे हटने से, सॉरी चाइना जो है बार बार पीछे हटने से मना कर रहा है ना। एक्चुअली इंडिया के और चाइना के बीच में कुछ ऐसी जगह है जो कॉमन है भाई। उसमें क्या हो रहा है, हमारे भी जो लोग हैं वो पेट्रोल करने के लिए जाते थे चाइना के, और चाइना के भी आते थे वहाँ पर, इंडिया के सोल्जर भी पेट्रोलिंग करते थे और चाइना के भी। लेकिन चाइना ने क्या किया, हाँ आपने देखा होगा मई में, वो उसके जो सोल्जर्स हैं वो कुछ क्षेत्रों में जो है ना आगे बढ़ गए भाई, वो ना कुछ जगह उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि जगह उन्होंने कब्जा कर लिया है ना। तो उसको लेकर इंडिया बार बार कह रहा था कि भाई इन जो है ना क्षेत्र से आप पीछे हटो। तो कह रहे हैं कि इंडिया को इस चीज पर जोर देना चाहिए, है ना, कि भाई जो पुराने एग्रीमेंट है ना, पुरानी जो स्थिति है पहले जैसी स्थिति बन जाए, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंसिस्ट अपॉन, जोर देना चाहिए, द गवर्नमेंट जो सरकार है फॉर इट्स पार्ट शुड बी फार मोर फोर्थ than it has been so far on the situation on the LAC। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत को क्या, भारत सरकार है, जो जो गवर्नमेंट है, उसको क्या करना चाहिए, शुड बी फार मोर फोर्थ कि भाई जो एलएसी की जो सिचुएशन है ना उसको लेकर और आगे आना चाहिए, मोर फोर्थ कमिंग, ठीक है ना, और इसके जो पार्ट्स हैं और इट्स पार्ट है ना, गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि भाई जो वहां पर सिचुएशन चल रही है उसको लेकर, एलएसी की जो सिचुएशन है उसको लेकर और आगे आना चाहिए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाना चाहिए, वो ये कह रहा है। पीस ऑन द बॉर्डर इज व्हाट, है ना, ये जो शांति है बॉर्डर पर जिसको लेकर, इज व्हाट एवरी अदर, हर दूसरा आदमी क्या करता है, दूसरा आदमी का जो नजरिया है रिलेशंस को लेकर और चाइना को लेकर, हैज रेस्टेड ऑन, रेस्टेड ऑन का मतलब होता है कि भाई जो चाइना का, भाई जो चाइना का और इंडिया का जो रिलेशनशिप है ना उसके नजरिए को लेकर, उसके दृष्टिकोण को लेकर ना, सब लोग की उस पर जो है ना नजर टिकी है, कब से, पास्ट 3 डिकेड्स, लगभग 30 सालों से, है ना, इसको लेकर कि भाई जो ट्रेड करते थे, जो फ्रॉम ट्रेड टू ग्रोइंग लिंक्स, कि भाई जो व्यापार हो रहा था और जो लिंक बढ़ रहे थे अलग अलग फील्ड्स में, इन्वेस्टमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, है ना, इस सब लोग की जो है ना, सब लोग का जो दृष्टिकोण है, सब लोग का जो नजरिया है, ठीक है ना, सब लोग का जो नजरिया है चाइना को लेकर, इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर, सब लोग की उस पर नजर जो है ना टिकी हुई है, वो ये कह रहा है कि भाई लगभग 30 सालों से क्या हुआ है, रिलेशन जो है ना बढ़े हैं, ना किसको लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर,
ट्रांसपेरेंसी विदाउट विच द पब्लिक विल नॉट बी। देखो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना होनी चाहिए कहीं ना कहीं, विदाउट विच द पब्लिकली, भाई जो इस चीज को लेकर जो है ना पब्लिक, भाई चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर क्या चीजें चल रही हैं, इसको लेकर पब्लिक जो है अनअवेयर थी। क्या थी? अनअवेयर थी। कह रहा फुल्ली अनअवेयर, फुल्ली कह रहा है विल नॉट बी फुल्ली अवेयर कि चाइना की जो है ना पब्लिक जो है ना पूरी तरीके से अवेयर नहीं होगी बॉर्डर सिचुएशन को लेकर। एंड द स्टेट ऑफ बॉर्डर रिलेशनशिप, कि भाई जो बॉर्डर रिलेशनशिप है ना, बॉर्डर को लेकर जो संबंध है चाइना के साथ जो स्थिति है, शुड टेक प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता ओवर ऑप्टिक्स एंड पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी। कह रहा है कि भाई क्या करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ट्रांसपेरेंसी को वरीयता देनी चाहिए कि भाई एक तरह से चीजें क्लियर हों कहाँ पर, कि भाई जो राजनीतिक मोड़ है, राजनीतिक जो लाभ है, या फिर जो सरकार सोचती है, जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब वैसे तो प्रकाश विज्ञान होता है, लेकिन मतलब ये कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि भाई बॉर्डर पे जो चल रहा है उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है ना? और कह रहा है कि टेक प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब वरीयता देनी चाहिए कि भाई सब लोग को पता हो, पब्लिक अवेयर हो कि भाई बॉर्डर पे एक्चुअली चल क्या रहा है। ऑप्टिक्स का मतलब है लोगों का कहीं ना कहीं जो सोचने का नजरिया है, नहीं सॉरी सर, ओवर ऑप्टिक्स, कि भाई सरकार क्या सोचती है, सरकार का जो नजरिया है, और पॉलिटिकल जो राजनीतिक रूप से, राजनीतिक जो लाभ है, राजनीतिक जो राजनीतिक जो लाभ है कि वो क्या है, क्या चीजें चल रही है पॉलिटिकल रूप से, वहां चल क्या रहा है, भाई ये भी चीजें कि पॉलिटिकल रूप से भी और ऑप्टिक्स रूप से भी जनता को ये चीजें पता होनी चाहिए कि सिचुएशन वहां पर क्या है बॉर्डर पर। आई होप सो स्टूडेंट चीजें क्लियर हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर चीजें क्लियर हैं तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया किया भाई।